कच्चे आम की बिल्कुल इंस्टेंट रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बनाना बहुत आसान है। सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 मिनट के अंदर बनाकर तैयार कर लेंगे। ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत है, ना ही धूप में रखने की ज़रूरत है। मतलब कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 मिनट की मेहनत और गज़ब की रेसिपी तैयार हो जाएगी। गर्मियाँ शुरू होते ही कच्चे आम भी मिलने लगते हैं। और कच्चे आम को देखते ही लोगों के दिमाग में कई तरह की रेसिपी आने लगती है, कई तरह की चीज़ें बनाने के लिए लोग सोचने लगते हैं। तो कच्चे आम से बहुत सी अलग-अलग चीज़ें बनती हैं जैसे कि अचार, चटनी, मुरब्बा, आम पापड़ और भी बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। लेकिन आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो बिल्कुल अलग है, इंस्टेंट है। अचार अगर आप बनाते हैं तो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक उसको धूप में सुखाना पड़ता है, बहुत टाइम तक धूप दिखाना पड़ता है। लेकिन आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसमें बिल्कुल भी आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ 5 मिनट की मेहनत में आपका काम पूरा हो जाएगा और आप इसे स्टोर करके महीने भर तक रख सकते हैं, महीने भर तक इसे एन्जॉय कर सकते हैं। अच्छा, आम के बारे में काफ़ी बातें हो गई, अब रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने देखा यहाँ मैं 5 बड़े साइज़ के कच्चे आम ले ली हूँ, आप इसे कैरी भी कह सकते हैं, वैसे कैरी थोड़ी-सी छोटी होती है, तो आपको अगर कैरी मिलती है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि आम को अच्छे से वॉश कर लेना है, छिलके के साथ ही मैं इसे अच्छे से धो ली हूँ और छिलके के साथ ही मैं इस रेसिपी को बनाऊँगी। आप चाहें तो छिलका हटा भी सकते हैं। आम को अच्छे से धोने के बाद मैं 2 आम ले ली हूँ, बड़े साइज़ का आम है मेरे पास, तो सिर्फ़ 2 आम मैं अभी ली हूँ, आगे अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और ले लूँगी। तो 2 आम मैं ले ली हूँ और उसके ऊपर वाले हिस्से को मतलब डंठल वाले हिस्से को मैं निकाल दी हूँ। अब मैं यहाँ ली हूँ पोटैटो चिप्सर जिससे हमने चिप्स वगैरह बनाते हैं ना, बस उसको मैं ली हूँ और उससे हमें आम को ऐसे कट करना है। देखिए, इस तरह से स्लाइस में हम कट कर लेंगे। आप चाहें तो चाकू की मदद से कट कर सकते हैं, अगर फसुल वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आप इसे कट कर सकते हैं। बस इस तरह से पतले-पतले स्लाइस में हमें आम को कट कर लेना है। देखिए, दोनों आम को मैं बिल्कुल पतले-पतले स्लाइस में काट ली हूँ, आलू चिप्स की तरह ये इसके पीसेस तैयार हो गए हैं। अब हमें क्या करना है कि आम के कुछ स्लाइस को हम इस तरह से अरेंज करेंगे, इसके बाद हमें इसे जूलियंस में कट करना है। तो यहाँ चॉपिंग बोर्ड पर हम रखेंगे और चाकू से इस तरह से बिल्कुल पतला-पतला सा हमें इसे काटना है। एकदम पतला-सा इसका लच्छा जो है वो तैयार होना चाहिए। आलू की भुजिया वगैरह हम कैसे कट करते हैं, बिल्कुल पतली वाली आलू की भुजिया बनाते हैं ना, उसी तरह से हमें आम को कट कर लेना है। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं आम के छिलके मैं नहीं हटाई हूँ, तो ये आम के जो जूलियंस कट कर रही हूँ मैं, वो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो अगर आप नहीं छिलका हटाते हैं, तो आम के जो लच्छे निकलेंगे वो देखने में बहुत सुंदर लगेंगे, थोड़े-थोड़े से हरे-हरे ऊपर-नीचे दिख रहे हैं, बीच में बिल्कुल सफ़ेद, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसलिए मैंने इसके छिलके नहीं हटाए, आप चाहें तो हटा भी सकते हैं। तो देखिए इस तरह से फटाफट से सारे आम के स्लाइस को हमें बिल्कुल जूलियंस में कट कर लेना है। यहाँ सारे आम को मैं कट कर ली हूँ, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब इसे मैं एक बार और वॉश कर लूँगी जिससे कि आम ना काला ना पड़े। तो एक बार पानी से हम इसको अच्छे से धो लेंगे। अब इसके बाद आम के जो लच्छे हैं उसे हम किसी कॉटन के कपड़े पर फैलाएँगे और इसके बाद इसे हमें अच्छे से सुखा लेना है। मतलब कि आम में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, तो फटाफट से सारा पानी सुखा लेंगे कपड़े के ऊपर। इसके बाद इसको मैं साइड में रखी हूँ। अब यहाँ पर ली हूँ मैं हरी मिर्ची। देख सकते हैं यहाँ पर ढेर सारी मैं हरी मिर्ची ले ली हूँ। आप अपने हिसाब से कम-बेशी जितना मिर्ची लेना चाहें ले सकते हैं और मिर्ची के बीच में मैं इस तरह से कट लगा ले रही हूँ। आप चाहें तो इस मिर्ची को 2 हिस्सों में भी काट सकते हैं, मतलब जैसे भी आप इसको काटना चाहें कट कर सकते हैं या फिर मिर्ची के बिना भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। मिर्ची डाल देने से थोड़ा-सा रेसिपी जो हमारी बनेगी वो थोड़ी-सी तीखी चटपटी बनेगी, इसलिए मैं मिर्ची भी डाल रही हूँ। तो सारी मिर्ची में मैं यहाँ कट लगा ली हूँ, अब सारी चीज़ें तैयार हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। कढ़ाई को गैस पर गरम होने के लिए रख देंगे। अब मसालों में मैं यहाँ ली हूँ 1 बड़ा चम्मच काला वाला सरसों, 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच सौंफ, 2 लाल मिर्ची। काली वाली सरसों की जगह आप चाहें तो पीली वाली, काली वाली दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1 छोटा चम्मच काली वाली ले लीजिए, 1 छोटा चम्मच पीली वाली ले लीजिए। तो अब इन सारे मसालों को हमें 1.5 से 2 मिनट तक अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है, जब तक कि मसाले चटकने ना लग जाएँ। जब मसाले चटकने लग जाएँ तब यहाँ पर फ्लेम को ऑफ करके 2-4 मेथी के दाने डालेंगे और फिर इसको भी अच्छे से भून कर हमें निकाल लेना है एक साइड प्लेट में। अब इस मसालों को ठंडा होने के बाद हमें ग्राइंड कर लेना है, दरदरा सा इसका पाउडर तैयार करना है। दोबारा से कढ़ाई को गरम करेंगे और कढ़ाई में मैं यहाँ डाल दे रही हूँ तेल। सरसों तेल हमें यहाँ इस्तेमाल करना है, रिफाइंड तेल गलती से भी मत लीजिएगा। तेल यहाँ पर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पर मैं लगभग 1 छोटी कटोरी जितना तेल डाली हूँ। तेल जब थोड़ा गरम हो जाए इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये कटी हुई मिर्ची। मिर्ची को थोड़ा चटकने देंगे, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ मैं सबसे पहले डाल रही हूँ 1 बड़े चम्मच जितना अजवाइन, साथ ही आधा बड़े चम्मच जितना मंगरेल। मंगरेल में थोड़ी सी अजवाइन मिक्स हो गई है इसलिए आपको थोड़ा सफ़ेद-सफ़ेद भी दिख रहा होगा, तो वो डाल दी हूँ। साथ ही मैं यहाँ पर डाली हूँ धनिया पाउडर। धनिया साबुत मेरे पास नहीं था, नहीं तो मैं मसालों को ड्राई रोस्ट करते टाइम ही धनिया का इस्तेमाल कर लेती। तो धनिया पाउडर डाली हूँ, साथ ही बिल्कुल थोड़ा-सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा-सा हल्दी मसाला पाउडर। इसके बाद ये जो मसाले को हमने ड्राई रोस्ट करके रखा था उसे डाल देंगे। तो सारी चीज़ें डालने के बाद अब मैं यहाँ पर डाली हूँ स्वाद के अनुसार नमक और इसे अच्छे से हम तेल के साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब हमें इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे मसाले जो हैं वो पके हुए हैं, साथ ही मिर्ची भी हमारी भुन चुकी है। तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसके बाद गरम-गरम तेल को हमें डाल देना है इस आम के लच्छे के ऊपर। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से हम सारे मसाले और मिर्ची को डाल देंगे। अब इस आम के जूलियंस जो हमने कट किए हैं उसमें हमें मसालों को, तेल को अच्छे से मिक्स करना है। तो फटाफट से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब ये बिल्कुल तैयार है। इसमें और कुछ भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप नमक एक बार टेस्ट कर लीजिएगा। नमक कैसा है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, कम बेसी कर सकते हैं। तो मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब बारी है इसे स्टोर करने की। स्टोर करने के लिए अगर आपके पास इस तरह का कोई प्लास्टिक का कंटेनर हो तो आप उसमें इसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा अगर आपके पास कोई काँच का कंटेनर हो उसमें आप इसे स्टोर करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे पास ये 2 छोटी-छोटी कंटेनर थे, एक काँच की और एक प्लास्टिक की। मैं इन दोनों में आधा-आधा स्टोर कर लूँगी। तो इस तरह से हम मतलब मसालों के साथ इस जूलियंस वाले आम को कंटेनर में डाल लेंगे और इसे आप ऐसे ही फ्रिज में चाहें तो स्टोर करके रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे धूप में 2-3 दिन के लिए अगर आप सुखा देते हैं ना, तो आप इसे 1.5 से 2 महीने तक स्टोर करके एन्जॉय कर पाएँगे। लेकिन अगर आप इसे धूप में नहीं दिखाना चाहते हैं, तो बस आप इसे फ्रिज में रखिए और 1 महीने तक आप इसे आराम से खा सकते हैं। बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, बिल्कुल भी मतलब पानी नहीं छोड़ेगा इसमें से। जैसा ये अभी आपको दिख रहा है बिल्कुल 1 महीने तक इसी तरह से ये रहेगा। ना ही इसके स्वाद में कोई चेंज आएगा और ना ही इसके कलर में कोई चेंज आएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे एक तरह का अचार भी कह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नए तरीके का अचार है, बिल्कुल नया ट्विस्ट है इसमें, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको रेसिपी थोड़ी-सी भी पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत पसंद आएगा आपको।